गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आए थे। वो टॉपिक था काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना में ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की गणना हम पढ़ रहे थे। ये पार्ट 2 बहुत लेट कर दिए, छठ महापर्व था इसलिए घर चले गए थे और छुट्टी बार बार मिलती ही नहीं है और बहुत एक साल में एक बार छठ महापर्व आता है, इसलिए कुछ अपने गांव में मम्मी पापा के साथ भी बिताना बहुत ज़रूरी है। तो अब लेट नहीं होगा, अब प्रत्येक मेरा वीडियो 3 बजे आपको रोज़ाना 3 बजे मिलेंगे। किसी दिन बाय द वे तबीयत ख़राब रही तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन के 3 बजे आपको वीडियो मिलेंगे। तो आइए बिना बकवास किए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जहाँ तक उसमें बताए थे उससे आगे चलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि उस वीडियो में भी हम बताए हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बेसिक क्वेश्चन है, हम इस प्रकार से बताए थे कि त्रिभुज को इस प्रकार से, अगर एक त्रिभुज में एक ही कॉर्नर से अलग अलग रेखाएं खींची गई हो, रेखाएं खींची गई, ये मान लिया त्रिभुज है, तो इसका गिनने का हम आसान तरीका बताए थे कि जितना खंड किया हुआ है उन खंडों को आप काउंटिंग कर लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2, तो 1 + 2 + क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या 3। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 कुल हो जाएगा 6, त्रिभुज की संख्या 6। ये सबसे बेसिक है। आज ये जो लॉजिक बता रहे हैं, इस लॉजिक के आधार पर कई क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक के आधार पर एक नया सा त्रिभुज लेके आए हैं। उन त्रिभुजों में आपको बताना है त्रिभुज की संख्या। इस प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या, काउंटिंग करके बताइए त्रिभुज संख्या। चलिए, इसमें जो त्रिभुज की संख्या है ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले हम इस बेसिक क्वेश्चन से इनको डील करते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखा जाए तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है। कहेंगे सर 1 2 3 यानी कुल 6। इसी प्रकार से इसमें आ जाएंगे कुल 6 त्रिभुज, 1 2 3, इनमें आ जाएंगे कुल 6 त्रिभुज। तो 6 + 6 + 6 ये आपका यहाँ तक हो गया 18। 3 अंदर है, ये आप देख सकते हैं, 1 2 कुल मिला के 3, तो ये आपका हो गया 21। और अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बड़ा सा त्रिभुज। इसके आधार पर कुल त्रिभुज की संख्या 22। इस बेसिक क्वेश्चन पे इस त्रिभुज को आप देखें। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इनमें बताना है त्रिभुज की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बच्चे का रिजल्ट भी आने लगा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। आइए ध्यान देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक छोटा त्रिभुज है, 1 2, तो कुल 3, कुल 3 त्रिभुज। तो जितना भी ये छोटा छोटा है सब कितने त्रिभुज देंगे, 3 त्रिभुज देंगे। ये कितने देंगे, 3। ये कितने देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3 3 त्रिभुज देंगे। कितने त्रिभुज देंगे, 3 3 देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 कीजिएगा 18। 18 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज बड़ा सा है, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रही है। कुल त्रिभुज कितने हैं, 18 + 2 बराबर कितने त्रिभुज की संख्या, 20। इसी आधार पे 2011 में एसएससी जो है 2 त्रिभुज नए पैटर्न का डाले हैं। आप छोटे छोटे आसान त्रिभुज की गिनती से आपकी पेपर नहीं निकलेगी, आपको डिफिकल्ट भी जानना होगा। क्योंकि आसानी से बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि बोर्ड पे लिखे होंगे, या आपको 2 4 5 क्वेश्चन बहुत इजी
बिल्कुल 1-2 मिनट में आपको बता दिए और बोलेंगे कि हाँ बहुत त्रिभुज अच्छा से बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं वीडियो देखने से पहले देखते हैं कितना मिनट का वीडियो है, ज़्यादा मिनट का वीडियो रहता है तो वो छोड़ो क्या देखना है, लेकिन उसमें नॉलेज है तो ज़रूर देखिए, अपनी टाइम को ज़रूर निकालिए, तभी आप सफल होंगे। हालांकि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है, आप लॉजिक जानिए, बिल्कुल आसानी वे में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन त्रिभुजों को जो 2011 में एसएससी ने अपने पेपर में दिए थे। उन 2 त्रिभुज को देखें, दोनों त्रिभुज में काफ़ी लॉजिक है। ठीक है, लेकिन इसी बेसिक अभी जो हमने क्वेश्चन बताए, बेसिक त्रिभुज के आधार पर ही दोनों क्वेश्चन बनेंगे। पहला ध्यान देंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। काउंटिंग कीजिए और बताइए कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल, आइए ध्यान देते हैं। कहेंगे सर इधर से हम अगर त्रिभुज को इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें अगर, तो ये आपको जो बेसिक क्वेश्चन बताए थे, इस प्रकार से अगर हम त्रिभुज को देखें तो बेसिक क्वेश्चन जो आपको बताए थे उस बेसिक पे है। कहेंगे 1 2 3 4 कुल त्रिभुज की संख्या 10। फिर इधर से काउंटिंग करेंगे तो इधर से भी कुल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे 10, 1 2 3 4 10। और भी त्रिभुज छिपे हैं, कुल 10 + 10, जिनका रिजल्ट 20-20 आ रहा है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिएगा, कहेंगे सर और भी त्रिभुज है, कुल त्रिभुज इसमें 24 है। कहेंगे कैसे सर, कुल त्रिभुज की संख्या जो 24 है कैसे है, ध्यान दीजिए। देखिए अब आपने इस तरह से तो काउंटिंग किए, अब देखें इसको 2 भागों में, ये जो यहाँ पर लाइनअप है उन लाइनअप को देखें। आपने इधर से काउंटिंग किए, इधर से किए, यहाँ से इस प्रकार से, तो आधा त्रिभुज ऊपर और आधा त्रिभुज नीचे, इस दोनों पार्ट को मिलाए तब ना बना। अब इस दोनों पार्ट को मिलाइए तो एक यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से नीचे कर लीजिए, एक यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज हो गया और कुल त्रिभुज की संख्या 24। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो एक और इसी में एक और क्वेश्चन है, हम बोले थे 2 क्वेश्चन नए पैटर्न का है, ध्यान देंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इस बार आप बना के दिखाएंगे तो हम बुझ जाएंगे कि आप बिल्कुल सीख रहे हैं त्रिभुज काउंटिंग। त्रिभुज की संख्या बताइए, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। त्रिभुज की संख्या बताइए, त्रिभुज की संख्या। चलिए बिल्कुल 12 आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है, त्रिभुज की अगर संख्या की बात करें, देखिए वहाँ पे क्या था, एक रेखाएं दूसरी रेखाएं से मिल रहा था। नहीं, 2 आपस में रेखा क्या हो रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग है ना। इसलिए तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3, ये आपका हो गया 6, और इधर 1 2 3 4, इधर आपका हो गया कुल 10। कैसे हुआ 10 और कैसे हुआ 6, तो सबको आपस में ऐड कर दीजिए, 3 2 5 1 6, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो कुल त्रिभुज की संख्या 10 + 6 बराबर कितना हो गया, 16। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, और उधर से जवाब भी दे रहे हैं कि बिल्कुल सर अब समझ में आ रहा है कि त्रिभुज चाहे किसी भी पैटर्न का हो, बेसिक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उन बेसिक क्वेश्चन के सहारे हम सभी क्वेश्चनों को बना लेंगे। तो आगे अब जो है क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, ये टाइप 1 का था, टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2, टाइप 1 में लॉजिक काम करेगा, अगर त्रिभुज कॉर्नर से बन रही है तब ही उस लॉजिक को आप लगाएंगे। मीन्स अगर त्रिभुज कॉर्नर से विभाजित नहीं हो रही है
तो लॉजिक काम नहीं करेंगे। यहाँ त्रिभुज के मध्य से एग्जामिनर त्रिभुज के मध्य से विभाजन कर रहे हैं, देख सकते हैं, ना ही यहाँ से ना ही यहाँ से ना ही यहाँ से, त्रिभुज के मध्य से विभाजित कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है त्रिभुज कितने हैं। ट्रिक समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। इस क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे त्रिभुज है और इसमें इस प्रकार से अगर लाइन अप कर दिया जाए तो कितने त्रिभुज का निर्माण होता है? 4 त्रिभुज का निर्माण। बाहरी आप देख सकते हैं 1 2 3 और एक अंदर है। कुल बाहरी आप देख सकते हैं 3 त्रिभुज और एक बीच में 4 त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बड़े से त्रिभुज में इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जितने बार विभाजित किया गया है उसमें 4 से मल्टीपल कर दीजिए, आपकी रिजल्ट निकल जाएगी। तो 1 2 3 त्रिभुज तो हैं, लेकिन अंतिम त्रिभुज में क्या देखिए, इनके बीच से खींचा गया है, नहीं खींचा गया है ना, इनके बीच से नहीं खींचा गया है। तो एक इसमें 4 त्रिभुज आएंगे, इसमें 4 त्रिभुज आएंगे, लेकिन इसके बीच में एक ही त्रिभुज है। तो 4 + 4 + 1 बराबर हम 9 त्रिभुज बता सकते हैं। कितने बता सकते हैं? 9 त्रिभुज बता सकते हैं। अगर इसी में इस प्रकार से कर दिया जाए, एग्जामिनर बुधियार अगर ज़्यादा है, इस प्रकार से कर दिया जाए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, एक बड़ा सा त्रिभुज जो है, इस बड़ा सा त्रिभुज में 4 और ये त्रिभुज में 4, अंदर में कुल त्रिभुज 3, तो 4 + 4 + 3 बराबर आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिजल्ट? तो रिजल्ट जो है पहले 9 था, अब कितना होगा? तो पहले एक काउंटिंग इसका किए थे, 4 4 8 हो गया, और अब इस बार 3 है। तो यहाँ पे 4 4 8 और 3 बराबर 11 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 11 आंसर आएगा। चलिए हम टाइप को आगे बढ़ाते हैं। इस टाइप से जितना क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। इसी में अगर एग्जामिनर इस प्रकार कर देगा, इस प्रकार कर देगा, इस प्रकार कर देगा, हाँ, तो फिर से फिगर क्या होने लगेगी कि इस प्रकार से जो फिगर आपने बनाए थे, यहाँ पे 3 3 3, ये आपका 9 और एक बीच में 10 त्रिभुज की संख्या 10, 3 इससे 3 इससे 3 इससे, तो 9 एक ये त्रिभुज 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं टाइप 3। चलिए ध्यान देंगे, तो अब टाइप को चेंज करते हैं। टाइप ये 4 होगा। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हालांकि वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है, उनमें ही हम देखे हैं। अगर उन परीक्षा के सिवा किसी और परीक्षा में देखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। इनमें देखना है कि इसमें जो ट्रिक है, ट्रिक बिल्कुल आसान है। 2x - 5, यहाँ x जो है वो खंड को बताना है, x खंड की संख्या को रखेंगे। तो यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पुट कीजिए 2x, 2 और x के जगह 16 - 5 गुना की प्रक्रिया करेंगे, 32 - 5 करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा 27। ये आपका त्रिभुज की संख्या रहा। बिल्कुल आसान है।
थोड़ा सा फिगर डिफ़िकल्ट है, परीक्षा जो है परीक्षा में डिफ़िकल्ट थोड़ा सा फिगर दिया है, लेकिन लॉजिक आसान है। इस लॉजिक से आप इस ट्रिक से बनाएंगे 2x - 5 बन सकता है। कहीं कहीं पे ये नहीं आपका दिया हुआ रहेगा और ये नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इधर से अगर इस प्रकार से फिगर दिया हुआ रहेगा और उसमें त्रिभुज की संख्या पूछ लिया जाए तो यहाँ तक 9, तो ये 10, 11, 12, 13 और 14। इसी प्रकार से यहाँ अब x का मान रखेंगे 14, तो यहाँ हो जाएगा 28 और 28 में 5 जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 23। ये टाइप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और टाइप है, टाइप नंबर 5 जानेंगे। टाइप नंबर 5 जानेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता है। ये अक्सर एग्जाम में आप देखे होंगे ये क्वेश्चन सेम रहती है, यानी विदाउट पेन उठाए आपको स्टार बनाना है और उस स्टार में बताना है त्रिभुज की संख्या, उस स्टार में बताना है त्रिभुज की संख्या। तो कैसे बताएंगे त्रिभुज की संख्या, इस पे जरा गौर फरमाएंगे। त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करेंगे। ऐसे सामान्य रूप से आपको इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो कहेंगे सर सामान्य रूप से इसमें 5 त्रिभुज दिख रहे हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके अलावा जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट पे एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे हम बात करें तो इस प्रकार से एक त्रिभुज, इस पॉइंट पे बात करें इस प्रकार से 2 त्रिभुज, इस पॉइंट पे हम बात करें तो इस प्रकार से 3 त्रिभुज, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें इस प्रकार से 4 त्रिभुज। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, इस पॉइंट पे इस प्रकार से एक निश्चित तौर से त्रिभुज बन रहे हैं। तो 5 जितने भी बिंदु हैं उन बिंदु पर 5, और ये आपका कुल 5 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 5 + 5 निश्चित तौर पे 10 त्रिभुज बन रहे हैं। हालांकि इस त्रिभुज को आप याद ही रखेंगे, काउंटिंग करने में आप भूल भी सकते हैं। याद रखेंगे कि स्टार में कुल 10 त्रिभुज होते हैं, स्टार में कुल 10 त्रिभुज होते हैं। तो टाइप नंबर अब आप 6 पे चलेंगे। टाइप नंबर 6 का पहले हम बेसिक क्वेश्चन बता दें कि इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करें तो कितने त्रिभुज होंगे। तो सर बोलेंगे निश्चित तौर पे कि 1, 2, 3, 4 जितने खंड हैं उसका 2 गुना कर दीजिए, 4 से 2 कर देंगे, कुल त्रिभुज संख्या 8। कुल त्रिभुज संख्या कितना होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न, जो अभी आपको हम बता रहे हैं। गौर फरमाएंगे मेरे प्रश्न पे और ध्यान भी देंगे। इसमें बताएंगे कुल त्रिभुज की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या बताएंगे। एक और तब तक हम फिगर बनाते हैं, उनके बाद आप बताएंगे उसमें कुल त्रिभुज की संख्या। पहले इसको आप देख ही लीजिए, इस पे जितना टाइप होगा सब बनेगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ भी निश्चित तौर पे 8 त्रिभुज का निर्माण होगा। यहाँ पे 4 × 2 किए 8, 1, 2, 3, 4, 4 × 2 बराबर 8, 1, 2, 3, 4, 4 × 2 बराबर 8, 8, 8, 8। इस प्रकार से आप ऐड करेंगे 8 + 8 + 8 हो गया 24। जिनका 24 या 25 आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत है, ध्यान देंगे। ये आप कहेंगे सर 24 तो आप भी आंसर निकाले हैं लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, और भी इनके नीचे जो पार्ट है या 2
पार्ट जब सटा है तो और भी त्रिभुज का निर्माण हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से हम दिखाना चाहेंगे आपको, एक ये त्रिभुज बना और एक ये त्रिभुज बना, आपका 2 त्रिभुज बन रहा है। निश्चित तौर से 2 और ऐड कर दीजिए। कुछ बच्चे का देख लीजिए, अभी भी रिजल्ट 26 आ रहा है। नहीं, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है 26, और भी होगा। कहेंगे सर कैसे, अब तो नहीं होगा। तो आइए यहाँ से देखेंगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ और एक का इस प्रकार से, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो फिर 2 ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से कुल त्रिभुज की संख्या 28। समझ में आया? ये आपका टाइप था। इस टाइप के आधार पर क्वेश्चन आती है। आसान आसान फिगर इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आपका जो आसान क्वेश्चन, आसान जो फिगर है वो बेसिक है। अगर उस बेसिक को आप नहीं जानते हैं तो फिर डिफ़िकल्ट नहीं बना पाएंगे। इनसे बाहर एक भी प्रश्न त्रिभुज की नहीं होते हैं। आप का आज त्रिभुज काउंटिंग का जो चैप्टर है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हुई। चाहे जिस भी प्रकाशन के आप रीजनिंग का बुक उल्टाएंगे, अगर त्रिभुज काउंटिंग का एक भी क्वेश्चन बच जाता है या नहीं बनता है मेरे लॉजिक से, तो फिर आप हमें बोलेंगे। हम ऐसे बोलने के लिए आपको कभी समय ही नहीं देंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन सर नहीं बन रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दिए हैं कि जितने भी त्रिभुज के क्वेश्चन हैं कभी छूटेगा नहीं। तो आज के क्लास यहीं रखते हैं, विशेष शेष क्लास में।